हेलो गाइस एंड वेलकम टू एडवार मोटो राइट। तो आज के वीडियो में मैं प्रोज एंड कॉन्स बताने वाला हूँ टीवीएस अपाचे RTR 164V BS7 मॉडल के। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो स्टार्ट करेंगे प्रोस की बात करते हुए, मतलब पॉजिटिव पॉइंट की बात करते हुए। तो सबसे पहला और बड़ा पॉजिटिव पॉइंट आता है अपाचे 164V खरीदने का, वो है इसका ओवरऑल डिज़ाइन। जैसे कि आप साइड प्रोफाइल से देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बढ़िया सा डिज़ाइन मिलता है। 160 सीसी के हिसाब से आपको नेकेड स्पोर्ट बाइक मिलती है अपाचे 164V। यहाँ पर आपको बॉडी कलर्ड सीट मिलती है ब्लैक एंड रेड फिनिश के साथ, जो कि ज़्यादा लंबी है, चौड़ी है और अच्छा कंफर्ट लेवल प्रोवाइड करती है। और यहाँ पर आपको बैटमैन के डिज़ाइन में ग्रैब हैंडल मिल जाता है, जो कि बहुत बढ़िया लगता है। RTR 164V की बैजिंग 4 व्हील इंजन है, इसलिए 4V की बैजिंग आती है। यहाँ पर अपाचे की बैजिंग मिलती है आपको, ब्लैक कलर का पैनल आता है पूरा का पूरा, और यहाँ पर TVS रेसिंग का लोगो मिल जाता है आपको। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसे टाइप का स्टिकर, कट्स एंड क्रीसेस दिए गए हैं ताकि बाइक बहुत ज़्यादा शार्प लगे, और इसके टैंक के श्रॉट्स यहाँ तक निकलते हैं। फ्रंट में आपको बहुत ही बढ़िया सी हेडलाइट मिलती है और बड़ी लगती है। स्मार्ट एक्स कनेक्ट की बैजिंग, मतलब मोबाइल कनेक्शन देखने को मिलता है इसके अंदर। TVS रेसिंग की बैजिंग मिलती है, बॉडी कलर्ड मडगार्ड है। ये रहा इसका बेली पैन, यहाँ पर आपको हाइपर एच की बैजिंग मिलती है, इससे बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और रियर प्रोफाइल की बात करूं तो रियर में भी आपको बहुत बढ़िया लुक मिलता है अपाचे 164V का। जैसे कि आप 360 लुक देख सकते हैं अपाचे 164V का। यहाँ पर आपको रेड कलर में अलॉय व्हील मिलेंगे, ये स्पेशल एडिशन है। तो यहाँ पर आपको अपाचे 164V खरीदने का पहला पॉजिटिव पॉइंट मिलता है इसका ओवरऑल डिज़ाइन। अब दूसरे पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो वो है इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल। अब चल के एक्सप्लेन करूंगा इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल। यहाँ मिलता है आपको फुल डिजिटल मीटर, और ये सेगमेंट में सबसे ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करने वाला इंस्ट्रूमेंट कंसोल है। यहाँ मिलता है फुल डिजिटल मीटर, इसके अंदर आपको स्पीडोमीटर और यहाँ पर गेयर अप की बैजिंग मिलती है। बैजिंग नहीं है, वहाँ पर लिखा हुआ आता है हाई अपाचियन। और यहाँ पर आपको फीचर्स बहुत ही बढ़िया मिलते हैं। एवरेज स्पीड बताता है, M के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लॉक आती है, लैप टाइमर भी आता है इसके अंदर। क्लॉक इधर साइड है, यहाँ पर आपको ट्रिप A, ट्रिप B, ट्रिप F, गियर पोजीशन इंडिकेटर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और साइड स्टैंड इंडिकेटर। यहाँ पर स्पीड बताती है, इसके अंदर टॉप स्पीड रिकॉर्ड होता है। यहाँ पर इन्फो बटन है, इससे आप टॉगल कर सकते हैं पूरी तरह से। यहाँ पर आपको अर्बन लिखा हुआ मिलता है, ये राइडिंग मोड है। यहाँ पर 3 राइडिंग मोड मिलते हैं, एक रेन है, दूसरा है अर्बन, तीसरा है स्पोर्ट। मोड के ऊपर क्लिक करेंगे, स्पोर्ट मोड ऑन हो गया, फिर ये रेन मोड, और यहाँ पर आपको अर्बन मोड। सुपर मोटो ABS आता है इसके अंदर, मतलब आप ABS को स्विच ऑफ कर सकते हैं। S और M का बटन मिलता है आपको, और यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, गियर पोजीशन इंडिकेटर, टैकोमीटर, और यहाँ पर आपको मिलता है राइडिंग मोड्स। साथ ही साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है स्मार्ट एक्स कनेक्ट के साथ। TVS की बैजिंग यहाँ आती है। यहाँ पर आपको इंजन चेक लाइट, ABS वार्निंग लाइट, लो फ्यूल इंडिकेटर मिलता है, और यहाँ पर न्यूट्रल लाइट और बाकी सारे फीचर्स मिलते हैं, लो बीम, हाई बीम। और यहाँ पर ये स्क्रीन टाइप मिलता है आपको, हाई अपाचियन लिखा हुआ, मैसेजेस भी दिखते हैं। लैप टाइमर है इसके अंदर, टॉप स्पीड रिकॉर्डर है, एवरेज स्पीड रिकॉर्डर है। ये सब आपको सारे फीचर्स मिलते हैं जो कि 160 सीसी कैटेगरी के दूसरे बाइक्स में नहीं आते। बटन्स की बात करें तो राइट साइड में इंजन किल स्विच, यहाँ पर मोड सेलेक्ट बटन, इसके नीचे ये DRL ऑन ऑफ स्विच, इसके नीचे सेल्फ स्टार्टर। लेफ्ट साइड में आपको पासिंग स्विच, ये लो बीम, हाई बीम, ये इन्फो बटन, ये इंडिकेटर, और इसके नीचे डुअल हॉर्न। बढ़िया से हॉर्न मिलते हैं, और रियर व्यू मिरर भी बढ़िया आते हैं। तो आपको दूसरा पॉजिटिव पॉइंट मिलता है अपाचे खरीदने का, वो है इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल और डैशबोर्ड के फीचर्स। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है अपाचे खरीदने का, वो है इसका इलेक्ट्रिकल सेक्शंस। हेडलाइट LED मिलती है आपको, टेल लाइट भी LED मिलती है, सिर्फ इंडिकेटर हैलोजन वाले आते हैं। बाकी आपको हेडलाइट का इल्यूमिनेशन भी अच्छा मिलेगा और लुक भी बहुत बढ़िया मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कुछ ऐसे डिज़ाइन में DRL मिलती है। और रियर की प्रोफाइल बताऊँ तो रियर में आपको LED टेल लाइट कुछ ऐसी मिल जाती है, वाइट कलर में है, अंदर से जलती है रेड कलर में। बाकी आपको इलेक्ट्रिकल सेक्शंस अच्छा मिलता है अपाचे 164V का। तो यहाँ पर आपको तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है इलेक्ट्रिकल सेक्शंस का, अपाचे खरीदते हैं तब। अब बात कर लेते हैं चौथे पॉजिटिव पॉइंट के। तो यहाँ पर आपको पहले चाबी बंद करके बताता हूँ। तो चौथा पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलता है इसका डुअल चैनल ABS। फ्रंट में आपको 270 mm का डिस्क मिलता है, पीछे आपको 200 mm का डिस्क मिलता है। छोटा है पीछे का डिस्क, लेकिन यहाँ पर क्या है, डुअल चैनल ABS होने की वजह से सेफ्टी बढ़ जाती है। सामने भी ABS होता है, पीछे भी ABS आता है। तो यहाँ पर आपको डुअल चैनल ABS का फ़ायदा क्या है, अगर आप हार्श राइडिंग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा रफ चला रहे हैं बाइक, पैनिक ब्रेकिंग करना हो, तो आपको डुअल चैनल ABS एक्सीडेंट से बचा सकता है। साथ ही साथ इसके ABS के अंदर आपको सुपर मोटो ABS का ऑप्शन मिलता है। सुपर मोटो ABS का मतलब स्विचेबल ABS। इसका ABS आप ऑफ भी कर सकते हैं, जैसे कि स्टंट राइडिंग करना हो, रियर के ब्रेक को स्किड करना हो, या फिर आपको स्टॉपी मारना हो, व्हीली मारना हो, तो आपको सुपर मोटो ABS बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो यहाँ पर आपको चौथा पॉजिटिव पॉइंट मिलता है बढ़िया ब्रेक्स, जो कि डुअल चैनल ABS के साथ आते हैं और कस्टमर को अच्छी सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। तो ये रहा इसके 4 पॉजिटिव पॉइंट। अब बात कर लेते हैं 5वें पॉजिटिव पॉइंट
पॉइंट की। तो यहाँ पर आपको इंजन मिलता है 5वें पॉजिटिव पॉइंट में। इंजन पॉजिटिव पॉइंट में इसलिए आता है क्योंकि ये 160 सीसी कैटेगरी का सबसे ज़्यादा पावरफुल इंजन है इंडियन मैन्युफैक्चरर की तरफ से। अगर अपन यामाहा MT-15 को कंपेयर करेंगे तो MT-15 इससे लगभग 40,000 महंगी आती है, तो उसको कंपटीशन में रखो मत, वो अलग बाइक है। और आप बात कर लेते हैं इसके इंजन की। तो यहाँ मिलता है आपको 159 सीसी का ऑयल कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वैल्व BS6 फेज 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। OBD2 सेंसर है, E20 कंप्लाइंट है ये। और यहाँ पर आपको मैक्स पावर मिलती है 17.55 PS की, और मैक्स टॉर्क मिलता है आपको 14.7 न्यूटन मीटर का विद 5 स्पीड गियर बॉक्स। तो यहाँ पर क्या है, 160 सीसी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा पावर निकालती है, चाहे NS 160 हो, चाहे N150 हो या फिर N160 हो, सभी को ये पीछे छोड़ देती है। अगर आप इंडियन मैन्युफैक्चरर के बाइक देखेंगे 160 सीसी कैटेगरी में, जैसे कि एक्सट्रीम 160 R4V, वो भी 16.9 PS की पावर देती है। लगभग इससे 0.6 PS की पावर उसके अंदर कम आती है, और इसके अंदर आपको 0.6 PS की पावर ज़्यादा मिलेगी एक्सट्रीम के 164V मॉडल से। तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा पावर मिलती है, इसलिए ये 5वें पॉजिटिव पॉइंट में आता है। आप सुनते हैं इसके छठा पॉजिटिव पॉइंट। छठा पॉजिटिव पॉइंट भी है इसके इंजन के रिलेटेड। इसकी परफॉर्मेंस 160 सीसी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा लाजवाब है। चाहे आप सिटी परफॉर्मेंस देखो, चाहे आप हाईवे परफॉर्मेंस देखो, आपको इस बाइक की जो हाईवे पे स्पीड मिलती है, टॉप स्पीड की बात करूँ मैं, लगभग ये 130 किलोमीटर पर आवर को पार कर देती है, और लगभग 135 तक भी चली जाती है। बहुत सारे लोगों ने इस बाइक को 135 km/h पे चलाया है, मतलब 135 की स्पीड पर इस बाइक को राइड किया है। और इस इंजन से आपको इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस मिल रही है, तो कैसा नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आपको छठा पॉजिटिव पॉइंट मिलता है इसकी टॉप स्पीड और इसकी परफॉर्मेंस। और 5वां पॉजिटिव पॉइंट रहा इसका बढ़िया सा सबसे ज़्यादा पावर फिगर निकालने वाला इंजन। अब बात कर लेते हैं 7वें पॉजिटिव पॉइंट की। तो यहाँ पर आपको 7वां पॉजिटिव पॉइंट मिलता है सीट कंफर्ट का। यहाँ पर आपको लंबी सी सिंगल पीस सीट मिलती है। राइडर हो या पिलियन, दोनों बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाले हैं। राइडर के लिए अच्छी कुशनी सीट मिलती है, पिलियन के लिए भी अच्छी जगह मिलती है, साथ ही साथ ग्रैब हैंडल भी प्रॉपर मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कंफर्ट लेवल आपको बहुत बढ़िया मिलने वाला है। राइडर ट्रायंगल थोड़ा आगे की तरफ झुक के बैठना पड़ता है, लेकिन आपको कंफर्ट लेवल को लेकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कंफर्ट लेवल 160 सीसी कैटेगरी में वन ऑफ द बेस्ट मिलेगा अपाचे 164V का, जो कि इसका 7वां पॉजिटिव पॉइंट है। 8वें पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर 8वां पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलता है आपको इसके सस्पेंशन सेटअप, जो कि सिटी और हाईवे दोनों के हिसाब से परफेक्ट बनाए हैं TVS ने। मतलब ट्यूनिंग बहुत परफेक्ट है। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोक ही मिलते हैं, अपसाइड डाउन फोक नहीं मिलते हैं। साथ ही साथ फोक सील मिलती है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। रियर में आपको मोनोशॉक मिलता है। इसका सस्पेंशन सेटअप जो है सॉफ्टर साइड लगा मुझे सिटी में। जैसे ही मैं हाईवे पर आया तो स्टेबिलिटी बहुत बढ़िया प्रोवाइड कर रहा था इसका सस्पेंशन सेटअप। मुझे कोई शिकायत नहीं आई इसके सस्पेंशन सेटअप को लेकर। मैं जब इससे कॉर्नर कर रहा था या फिर बहुत हायर स्पीड पर भगा रहा था बाइक, तो स्टेबिलिटी बहुत ही बढ़िया थी इसके सस्पेंशन सेटअप से। यहाँ पर आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक नॉर्मल से ही मिलते हैं, शोवा के भी नहीं है, नॉर्मल है। और रियर में मोनोशॉक वो भी नॉर्मल मिलता है। अब एक्सट्रीम से कंपेयर करें तो एक्सट्रीम में फ्रंट में आपको देखने को मिलता है अपसाइड डाउन फोक और रियर में मोनोशॉक। यहाँ पर सस्पेंशन सेटअप पुराना रहने के बावजूद आपको कंफर्ट लेवल अच्छा प्रोवाइड कर रहा है और स्टेबिलिटी भी बहुत बढ़िया प्रोवाइड कर रहा है अपाचे 164V का सस्पेंशन सेटअप, जो कि इसका 8वां पॉजिटिव पॉइंट है। और इसका 9वां पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलता है इसका साउंड। साउंड सुनो एक बार इसका, आपको MT-15 से भी बढ़िया साउंड इस बाइक से मिलेगा। न्यूट्रल में कर लेंगे और यहाँ पर इसका साउंड सुनेंगे। इंजन किल स्विच ऑन, ये रहा इसका साउंड। अभी साउंड सुनाऊंगा मैं आपको माइक निकाल के। जैसे कि गाइज आपने इसका साउंड सुना, आपको साउंड कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताना। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को लगता है 160 सीसी कैटेगरी में एक्सट्रीम हो या फिर N160 हो या फिर NS 160 हो, सभी को ये पछाड़ सकती है इन टर्म्स ऑफ साउंड, और साथ ही साथ परफॉर्मेंस में भी ये पछाड़ सकती है। इसलिए मैं इसका 9th पॉजिटिव पॉइंट पकड़ता हूँ, इसका बढ़िया सा स्पोर्टी साउंड और इसका एग्जॉस्ट नोट, मतलब वही होता है दोनों भी। तो यहाँ पर 9 पॉजिटिव पॉइंट मैंने कुछ ऐसे बताए। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव पॉइंट की, मतलब कॉन्स की। तो यहाँ पर आपको पहला कॉन देखने को मिलेगा पतले टायर से। फ्रंट में आपको 90 सेक्शन का टायर मिलता है, 17 इंच का अलॉय व्हील, 90/90 इसका साइज़ है और 17 इंच अलॉय व्हील है। रियर में आपको 130/70 R17 17 इंच का अलॉय व्हील।
फ्रंट में मिनिमम 100 सेक्शन का टायर आना चाहिए था, जैसे कि FZ में आता है। इससे क्या है, सामने से बाइक ज़्यादा पतली नहीं लगती और ज़्यादा स्पोर्टी लगती, मोटा टायर आता तब। और इतना अच्छा सेटअप दिया है तो यहाँ पर मोटा टायर आना चाहिए था। और साथ ही साथ कॉर्नरिंग कैपेबिलिटीज़ बढ़ जाती है इस बाइक की। यहाँ पर आपको ऐसे ही अच्छी मिलती है कॉर्नरिंग कैपेबिलिटीज़, हैंडलिंग भी बहुत अच्छी है बाइक की, लेकिन मेरे हिसाब से फ्रंट में 100 सेक्शन टायर आना चाहिए था। रियर में 130 सेक्शन चल जाएगा, लेकिन क्या है 140 सेक्शन टायर आता तो बाइक और ज़्यादा स्पोर्टी लगती अपनी अपाचे 164V। बाकी मेरे को इसके टायर से शिकायत नहीं है, लेकिन और मोटे टायर आते तो अच्छा रहता। तो पहला कौन देखने को मिलता है ये। अब दूसरे कौन की बात करें तो दूसरा कौन है इसका सस्पेंशन सेटअप। फ्रंट में आपको नॉर्मल से टेलीस्कोपिक फोक मिलते हैं। अब यहाँ पर नॉर्मल से टेलीस्कोपिक फोक का ये नहीं है, आप कंपटीशन में अपसाइड डाउन फोक मिलने लगे हैं, जैसे कि NS 160, एक्सट्रीम 160 R4V, उनमें आपको अपसाइड डाउन फोक मिलते हैं जो कि ज़्यादा अच्छे लगते हैं और अच्छा कंफर्ट लेवल भी प्रोवाइड करते हैं, स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। अपसाइड डाउन फोक आ जाते हैं अपाचे 164V के अंदर, तो इसके अंदर क्या एकदम परफेक्ट बाइक रहती है, परफॉर्मेंस बेस्ट, LED सेटअप बेस्ट, तीसरा क्या है फीचर्स भी बेस्ट, इंजन बेस्ट, सब कुछ बेस्ट है। यहाँ पर आपको अपसाइड डाउन फोक मिल जाते हैं और मोटा टायर आता तो ये बाइक बहुत ज़्यादा परफेक्ट कहलाने वाली थी 160 सीसी कैटेगरी की। तो दूसरा कौन देखने को मिलता है आपको अपसाइड डाउन फोक का, जो कि इसके अंदर नहीं आते। और इसके अंदर किक नहीं आता, उसको मैं कौन नहीं पकड़ता क्योंकि 4 वेल्व इंजन के अंदर ज़्यादातर किक नहीं दिया जाता। तो यहाँ पर आपको तीसरा कौन वो मिलता है। तो गाइस आज के वीडियो में मैंने आपको TVS अपाचे RTR 164V BS7 मॉडल के प्रोज एंड कॉन्स बताए। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शंस में बताना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।